भाकपा माले विधायक अमरजीत कुशवाहा जिंदाबाद 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 माले विधायक अमरजीत कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद भाकपा माले जिंदाबाद 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 पंचायत के नवा पंचायत सम्मेलन सफल रहा सफल रहा इनकलाब जिंदाबाद 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 भाकपा माले जिंदाबाद 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 भाकपा माले जिंदाबाद 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 भाकपा माले विधायक अमरजीत कुशवाहा पुराने कार्यकर्ताओं के घर पहुंच करके उनका कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, उनके हाल चाल जान रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से खटिया पर बैठ करके भाकपा माले के विधायक जीरादेई विधानसभा से अमरजीत कुशवाहा तमाम कार्यकर्ता और पार्टी से संगठन से जुड़े हुए उनके तमाम सहयोगी साथी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं जो काफ़ी उम्रदराज हो गए हैं, आप देख सकते हैं साफ तौर पर महिला हैं, काफ़ी दिनों तक ये भाकपा माले के विचारधारा को जनमानस में पहुंचाती रही, भाकपा माले के नीति को सिद्धांतों को जनता तक ले जाती रही। आज देख सकते हैं अमरजीत कुशवाहा भाकपा माले विधायक जीरादेई उनके निवास स्थान पर पहुंच करके उनके साथ खटिया पर बैठ करके उनकी समस्या जानते हुए, उनके परेशानी जानते हुए और हर संभव इन्होंने आश्वासन दिया है कि जो समस्या होगी उसका समाधान होगा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गांव देहात में चौक चौपाल लगा करके आम जनता को जगाने समझाने का काम हो रहा है। भाकपा माले की बात करें तो ठेपहा में यहां पर शहीद कॉमरेड श्याम नारायण यादव के निवास स्थान पर आज भाकपा माले के द्वारा पंचायत सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें काफ़ी लोग शामिल हुए हैं। जीरादेई के वर्तमान भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और यहाँ सभी लोग उन्होंने संबोधित किया। आइए जानते हैं कि पंचायत सम्मेलन के आयोजन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या कहेंगे विधायक जी, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम और आप सबको भी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक पंचायत सम्मेलन की बात है तो हमारी पार्टी भाकपा माले का अभी पूरे जिले में ये दौर चल रहा है और 1 महीना का ये पूरा कार्यक्रम लिया गया था, जिसमें हर पंचायतों में पंचायत स्तरीय सम्मेलन करना था। और उसी प्रक्रिया में आज ठेपहा पंचायत का सम्मेलन संपन्न हुआ है
पंचायत सम्मेलन के माध्यम से जनता की जो शिकायतें होती हैं उसे हम लोग सुनते हैं। एक साल पिछले में हम लोगों ने पार्टी के द्वारा जो कामकाज किया उसका समीक्षा करते हैं और नए एक साल के लिए पंचायत कमेटी के माध्यम से कार्यभार तय होता है और उस कार्यभार को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया जाता है। तो आज ये दोनों काम हुआ और साथ ही साथ यहाँ से एक कमेटी का भी चुनाव हुआ और कमेटी के बाद कमेटी के सचिव के रूप में विशाल यादव जी को चुना गया, जो पंचायत हमारे ठेपहा पंचायत के सचिव होंगे और इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पार्टी का कामकाज, पार्टी की सदस्यता, गरीबों के जन मुद्दों पर संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। और एक और जो सबसे बड़ा सवाल है आज देश के सामने, उस पर भी आज सब लोगों ने मिलकर के चर्चा किया कि देश के सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे हुए भाजपा के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो पूरी तौर पे जन विरोधी सरकार के रूप में सामने आई है और इस सरकार का चरित्र 10 साल के अंदर पूरी तौर पे उजागर हुआ है। जो वादे मोदी सरकार द्वारा किया गया था, आज सारे के सारे वादे पूरा करने में सरकार पूरी तौर पे फेल्योर है। उल्टे 10 साल तबाहियों का साल के रूप में जनता के सामने थोप दिया है। जैसे उन्होंने कहा कि हम महंगाई रोकेंगे तो और महंगाई बढ़ गया है, काला धन लाएंगे तो एक पैसा आया नहीं है, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे तो एक भी नौकरियां नहीं मिली, बल्कि नौकरियों से लोगों को निकाल दिया गया। और अब तो हम लोग देखें कि जीएसटी के माध्यम से गरीबों के खाने पीने के भी सामान पर भी जीएसटी लगा दिया गया और जहां लोग विरोध कर रहे हैं तो उन पर जो है दमन चलाया जा रहा है। अब तो हमारे देश में स्थिति ये हो गई है कि विरोध में बोलने वाले को किसी न किसी साजिश के तहत फंसा देना, उन्हें जेल में डाल देना। अभी आपने देखा कि मणिपुर किस तरीके से जल रहा है, अब थोड़ा सा शांत हुआ है, वहाँ दलित बेटियों को नंगा करके घुमाया जाता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को एक दिन भी फुर्सत नहीं है मणिपुर जाने का, न उस सवाल पर कुछ बोलने का। मात्र 36 सेकेंड का एक वीडियो उनका बात निकलता है जिसमें वो शर्मिंदा महसूस करते हैं। ठीक हरियाणा में भी हम लोगों ने देखा कि यही काम सांप्रदायिक माहौल बना करके किया गया। और अब तो हम देख रहे हैं कि जब से इंडिया अलायंस बना है, सामने आया है, तो इंडिया अलायंस तो दरअसल भारत, हमारा हिंदुस्तान जो देश है उस नाम से तो है नहीं। हम लोगों ने अलायंस जो बनाया वो अलायंस का नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो इससे इतना वो लोग डर गए हैं कि अब इंडिया का नाम ही भारत का इंडिया का नाम ही बदल रहे हैं, इंडिया शब्द बोलने में भी डर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सवाल इंडिया से डरने का नहीं है। इंडिया नाम का जो अलायंस बना है वो इतना पावरफुल अलायंस है और जनता का इतना विरोध है हिंदुस्तान में कि मोदी जी को सचमुच में ये डर लग रहा है कि आने वाले 24 में हमारी विदाई हो जाएगी और इसलिए पूरी घबराहट में, आनन फानन में पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। और हमने सुना कि स्पेशल सेशन में कुछ अजीब अजीब निर्णय लेने की योजना है, एक नेशन एक इलेक्शन, क्या क्या होना है। तो हम लोग तो कह रहे हैं कि आप जो करवा लीजिए, एक नेशन एक इलेक्शन करवा लीजिए या जो भी निर्णय ले लीजिए, आने वाले 24 में हिंदुस्तान की जनता विदाई तय कर दी है। और आज ठेपहा के लोगों ने इस मुद्दे पर जबरदस्त रूप से कहा कि हम लोग यहाँ से उनकी विदाई तय करेंगे। हम लोगों ने तमाम लोगों से अपील किया कि ठेपहा पंचायत के जितने बूथ हैं उन बूथों पर ब्रांच बनाते हुए अभी से बूथ कमेटी मजबूत करें और हर बूथों पर भाजपा को हरावें। ये पूरा अभियान चल रहा है और हम समझते हैं इस अभियान में हम लोग सफल होंगे। और पूरे देश से भी जो संकेत आ रहे हैं, जैसे कर्नाटक का ही चुनाव ले लीजिए, उन्होंने कोशिश किया था कि बजरंगबली के सहारे पार कर जाएंगे, लेकिन बजरंगबली तो काम नहीं आए, वहाँ सुपड़ा साफ हो गया।
अभी बाई इलेक्शन जो हुआ उसमें भी हम लोगों ने देखे कि भाजपा का गढ़ है यूपी, जहाँ से सबसे बुरे तरीके से बीजेपी हारी, 50,000 मतों से ज़्यादा से वहाँ जो है सुधाकर सपा के कैंडिडेट जीते। तो ये एकदम संकेत मिल रहा है कि आने वाले 24 में भाजपा की सफाया होनी है। और हम लोग भी यहाँ संकल्प ले रहे हैं कि सिवान में भाजपा को यहाँ से भाजपा को किसी भी सूरत में आने नहीं देंगे, और इसी का ये हिस्सा है सम्मेलन। अच्छा, सिवान की जमीन है, वो लोग हम लोग चाहते हैं कि बैठकर वो लोग बातचीत करें, तो उन लोग को भी दिया जाएगा, उसमें कहीं से भी हम लोग का ही नहीं है। लेकिन वो लोग जो है एकदम इस पर तैयार ही नहीं है। गांव के लोगों ने लड़ करके उस जमीन को और लिया, और संगठन के नाम पर है। तो जब तक हम लोग के जो संगठन के नाम पर है, जिनके नाम पर है, वो लोग नहीं रजिस्ट्री करेंगे तब तक तो उन लोग का हक नहीं बनता, क्योंकि तो ऑलरेडी वो लोग रजिस्ट्री कर चुके हैं। तो यही स्थिति है। और झगड़ा कल हमारे तरफ के लोगों ने नहीं किया, बल्कि उस जमीन में कुछ लोग जो है ईंटा उटा गिरा रहे थे एक हिस्से में तो उनका मकान अपना बन रहा है, तो उसी पर ये लोग ही जाकर के उल्टे जो है झगड़ा कर लिया। और हम लोग कह रहे हैं कि बैठ के बात करो, तो बात तो नहीं कर रहा है। तो हम तो समझते हैं कि, और मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कल तो मेरा एक रिश्तेदारी में घटना घटी थी, मैं उसमें था, और उसके साथ एक लड़के का डेथ हुआ था, और उसके बाद हम तितरा के पंचायत सम्मेलन में था। तो उन लोग का आरोप बेबुनियाद है। वो श्रीनगर गांव के ही बेसिकली लोग थे, और वो बात जरूर है कि सब लोग संगठन से जुड़े होंगे, और वो लोग भी संगठन से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं है, आगे भी वो लोग चाहते हैं कि इस संदर्भ में बैठकर बातचीत हो। हम लोग तो कई बार, इतना दिन से करीब 1 साल से मामला चल रहा है, पुलिस प्रशासन से लेकर सब लोग जानते हैं। कानूनी रूप से वो लोग आवे ना, तब भी वो लोग कमजोर पड़ेंगे, और सामाजिक रूप से आवे तब भी वो लोग आवे। हर हाल में हम लोग उस मामले को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं, इसलिए वो लोग का आरोप बेबुनियाद है। चलिए, अब संदेश दे दीजिए, क्योंकि लगातार जो है आप लोगों का पंचायत सम्मेलन जो है जोर पकड़ने लगा है, और क्या कुछ अपील करेंगे ताकि जहां जहां यह आयोजन होना है वहां के लोग जो है बहुत ही जोशो खरोश के साथ इसकी तैयारी में रहें। देखिए, हम पूरे सिवान के जनता से एक ही संदेश देना चाहते हैं। वो संदेश है कि अभी से पूरी तौर पे इंडिया गठबंधन के साथ एकजुट हो जाए, और आने वाले 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली के गद्दी पर बैठी है, जिसका एक ही मकसद है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को खत्म कर दें, लोकतंत्र और आज़ादी को खत्म कर दें, और देश के जनता के अधिकार को छीन लें। इस मकसद को जो है वो पूरा न होने दें, उनको सत्ता से बेदखल करें, और उसकी जो विचारधारा है आरएसएस का, उस विचारधारा को भी हिंदुस्तान से विदा करें। सिवान की बात करें तो यहाँ भाकपा माले के 2 विधायक हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि भाकपा माले के जो भी कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम में जीरादेई के जो विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा, वही ज्यादा सक्रिय दिखाई देते हैं। एक जो विधायक है वो सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी बात हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हमको जो जिम्मेवारी है उस काम को हम कर रहे हैं, और हम पूरी तौर पे अपना लगे हुए हैं। अब सबका अलग अलग काम है। माननीय विधायक जी भी जनता के बीच में हैं, अब मीडिया के सामने कम आते हैं, वो एक अलग बात है। हम लोग तो देखे पटना में भी बहुत सारे काम रहते हैं, विभिन्न तरह के जन संगठन। अभी देखिए, आशा बहनें जो लड़ रही थी, 1 महीना तक उनका हड़ताल चला था। उस हड़ताल के, उस लड़ाई में सरकार और उन लोगों के बीच की कड़ी के काम में लंबा समय तक विधायक जी लगे रहे। तो ऐसा नहीं है, सरकार के काम, सरकार और जनता के काम में लगे हुए हैं। हम नीचे में जनता के बीच लगे हुए हैं, वो भी सक्रिय है, कहीं से भी उनके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। और सब लोग, हम लोग जनता से जुड़े हुए हैं। हमारी पार्टी ही जनता से जुड़ी हुई है, और हम लोग जनता के बिना जी ही नहीं सकते। मछली और पानी का रिश्ता होता है, हम लोग जनता से जुड़ाव रखते हैं। एक मामला, क्योंकि कुछ मीडिया कर्मी गए थे, एक भूमि विवाद का मामला जो आ रहा है जिसमें कल मारपीट हुई है, उसमें कुछ लोगों का कहना है, खास करके महिलाओं के, कि जो विधायक अमरजीत कुशवाहा जी हैं वो इस मामले में जो है इन्वॉल्व हैं। इसके बारे में भी जरूर बताएं, क्योंकि उन लोगों का स्टेटमेंट दिया गया है मीडिया में। देखिए, हम तो उस मामले में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन एक बात, माने जो कल वाली घटना हुई है, लेकिन एक बात तो साफ है कि हमारी पार्टी का जो वहाँ पर नेतृत्व है, तो वो जमीन जो है संगठन के नाम से है, और हम लोग वहाँ पर सार्वजनिक काम, बच्चों के खेल का मैदान बने हैं,
या वहाँ गांव के लोगों की सहमति से, गांव का भी एक इच्छा है कि गांव के लोगों ने उस जमीन को बड़े बड़े माफियाओं से मतलब अपने अंडर में सुरक्षित रखा है, तो हम लोग चाहते हैं कि गांव के लोगों के लिए भी एक हिस्सा उस जमीन का सार्वजनिक काम, स्कूल नहीं है